जो है घेरेबंदी हुई है और जौहर हुआ है। तो क्या होता था, आप जरा कल्पना कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा ताकतवर जो सुल्तान है, जिसका पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर भी कुछ जगहों पर कब्जा है, वो कोई छोटा मोटा तो आदमी है नहीं, वो राजस्थान में भी लड़ाई कर रहा है, दक्षिण भारत में भी कर रहा है, एक ही समय में मंगोल आक्रमणकारियों से भी निपट रहा है, यानी वो बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी पावर है। तो क्या होता था कि पहले जमाने में जब इतनी विशाल फौज जब किलों को कब्जे में करने के लिए आती थी, तो राजपूतों के पास में एक ही ऑप्शन बचता था कि वो आसपास के गांव खाली करके किले में आकर बैठ जाते थे। ठीक है साहब, वो किले में आकर बैठ जाते थे। क्यों बैठते थे? क्योंकि किला ही अपने आप में एक बहुत विशाल सेना के समान होता था। तो आप साथियों ये भी जानते होंगे कि कुछ दुश्मन जो बाहर वाले हैं, जिसके पास में विशाल फौज है, वो भी किले को घेर कर बैठ जाते थे। ठीक, ज्यादा नहीं तो राशन पानी जब किले में खत्म हो जाएगा तब तो बाहर आएंगे, ये सोच के घेरेबंदी करके बैठ जाते थे। 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 18 महीने तक बैठे रहते थे और कुछ थक हार के परेशान होकर लौट जाते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन एक विशाल फौज जिसमें 65,000 सैनिक हैं, ठीक है, वह लेकर चित्तौड़ किले की घेरेबंदी कर रहा है। और आप भी जानते हो कि चित्तौड़ में इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं, सैनिक इतने हैं नहीं, यानी अंदर जो सैनिक हैं वो बाहर वाले सैनिकों से जीतना लगभग नामुमकिन है उनके लिए। तो 8.25 महीने किले को घेरा गया। स्वाभाविक सी बात है कि जब अंदर राशन पानी खत्म हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में राजपूतों के सामने एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है साका। आपने देखा होगा हर किले में साका हुआ है। आप ये भी जानते होंगे कि अगर अलाउद्दीन जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी का चित्तौड़ पर कब्जा हो गया तो चित्तौड़ की हर चीज पर उसका कब्जा होगा। आपको क्या लगता है, अलाउद्दीन और उसके जो ये लश्कर सैनिक हैं, क्या चित्तौड़ किले में नारियों को छोड़ेंगे, औरतों को छोड़ेंगे? इसलिए औरतें आक्रमण से पूर्व जब उन्हें यह सूचना मिल जाती है कि उनकी सेना हारने वाली है तो वे किले में जौहर कर लेती हैं। 3 प्रकार से होता है। आग में कूदकर अग्नि जौहर होता है, जैसा रानी पद्मावती जी ने किया। जल में कूदकर, पानी में कूदकर जौहर होता है। अब आप ये भी दिमाग में उठना चाहिए कि जल जौहर ही क्यों, आग में क्यों नहीं हुआ? जब सब आग में कर रहे हैं तो रणथंभौर में पद्मला ने जल जौहर क्यों किया? देखिए कारण समझना। दरअसल क्या होता है, आग में जो जाता है ना, आग में जो नारी जाती है उसे सती कहते हैं, सती या शक्ति। और शक्ति या सती कौन है? शिव जी की पत्नी। ठीक है, और जल में जो जाती है वह गौरी कहलाती है, गौरी या पार्वती। आपको पता होगा गौरी जो होती हैं वह छोटी बच्चियां होती हैं, और गौरी से गण यानी शिव ही विवाह कर सकते हैं, गणगौर। ठीक है, और गौरी छोटी बच्चियों को कहते हैं जो रिजास्व नहीं है। कहने का मतलब, जो मैं लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो लड़कियों को महीने के बीच में जो आता है ना, तो वो गौरी और द्रौपदी को हिंदू मान्यताओं के अनुसार कभी नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें प्योर पवित्र नारी माना जाता है। ठीक है, तो छोटी बच्चियां भी इसी कारण से वे आग में नहीं जा सकती, क्योंकि सती नहीं हो सकती, क्योंकि वो गौरी यानी पार्वती का रूप मानी जाती हैं। इसलिए 8 साल की पद्मला ने रणथंभौर में जौहर किया था जल में। ठीक है, और उनकी रानी रंग देवी ने अग्नि जौहर किया था। समझ गए?